हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। इस बहुपद का मानक वर्ग बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है। तो इसे आप लिख सकते हैं a बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक धन b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 3 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं b बराबर ऋण 3। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद यहाँ पर धन c है और यहाँ पर ऋण 4 है। तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर ऋण 4। अब हम a और c का गुणा करेंगे रफ कार्य में। तो a और c का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 1 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण 4। अब हम 4 के संभावित गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 4 के संभावित गुणनखंड आप इस सारणी में देख पा रहे हैं। 4 गुणा 1 करने से हमें 4 मिलेगा या 2 का 2 से गुणा करने पर हमें 4 मिलेगा। अब हम यहाँ से ऐसे दो संख्याओं का चयन करेंगे जिनका योग या अंतर बहुपद के मध्य पद के गुणांक के बराबर हो। तो आप स्पष्टतः देख पा रहे हैं, यदि हम इन दो संख्याओं को इस प्रकार लिखें ऋण 4 धन 1 तो हमें ऋण 3 मिल जाता है। तो बहुपद के मध्य पद को दो भागों में तोड़ने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा बहुपद था x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। अब यहाँ पर मध्य पद ऋण 3x को हमने दो भागों में तोड़ा है, तो उसके लिए हम इन संख्याओं का उपयोग किया 4 और 1 का। तो ऋण 3x को हम लिख सकते हैं ऋण 4x धन x। ऋण 4x धन x का मान होता है ऋण 3x। इस प्रकार दिए गए बहुपद के मध्य पद को आप दो भागों में तोड़ेंगे। इसके बाद आप इसमें प्रथम दो पदों को देखिए। प्रथम दो पदों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ पर दोनों पदों में x दिखाई दे रहा है, तो दोनों पदों से हम x उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा x कोष्टक में x ऋण 4। यहाँ से एक x बाहर निकल चुका है और 4x में x बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा ऋण 4, अर्थात x कोष्टक में x ऋण 4। आगे बढ़ते हैं, अंतिम दो पद। यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो यहाँ दोनों जगह से हम धन 1 उभयनिष्ठ लेंगे और धन 1 उभयनिष्ठ लेने पर हमें कोष्टक के अंदर यही संख्या फिर से प्राप्त होगी। अर्थात इसे आप लिख सकते हैं धन 1 कोष्टक में ये संख्या x ऋण 4। इस प्रकार उभयनिष्ठ लेने के बाद हमें पुनः दो पद प्राप्त हो रहे हैं, x कोष्टक में x ऋण 4 धन 1 कोष्टक में x ऋण 4। हम पुनः दोनों पदों पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों स्थानों पर x ऋण 4 और x ऋण 4 है। तो हम पुनः उभयनिष्ठ लेंगे x ऋण 4 को, और x ऋण 4 को उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर हमें शेष प्राप्त होगा x और यहाँ पर धन 1। दोनों पदों से x ऋण 4 हमने निकाला तो यहाँ पर x मिला और यहाँ पर धन 1। तो इस प्रकार हमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह दिए गए बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम दिए गए बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।